सबसे पहले उसने एक पांडा, ये जो पांडा का नाम आपके सामने आ रहा है ना, तो ये एक अपडेट उसने लॉन्च की, ये एक एल्गोरिदम थी, एक अपडेट थी। ठीक है, ये इसने एक प्रोग्राम जो है ना एक लॉन्च किया। ये क्या करता था, ये आपके वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होता था ना, कंटेंट से मुराद जो आपके आर्टिकल होते थे, ठीक है, आर्टिकल में वो ये देखता था कि इस आर्टिकल के अंदर जान है या नहीं। इसने एक यूजर जो कि क्वेरी के अगेंस्ट आया है, इसने उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया है या नहीं किया। तो जब ये 2011 में ये लॉन्च होता है ना, तो उसके बाद ये एसईओ ब्लॉगिंग थोड़ी सी कंपटीशन में आ जाती है। उसमें ऐसा था कि जो भी लल्लू पंजू उठा उठा के अपना कंटेंट कहीं से, स्क्रैप कंटेंट से मुराद है कि कहीं और से कॉपी किया और अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया। जैसे एक आरएलई वेबसाइट रैंकिंग में है और पता चल गया कि यार इस कीवर्ड पे ये साइट रैंकिंग में है, तो उस वेबसाइट का सारा कंटेंट कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पे पेस्ट किया, वो हो गया जी स्क्रैप कंटेंट। तो ये बेसिकली अपडेट दो कंटेंट के रिलेटेड थी, एक थी स्क्रैप कंटेंट के रिलेटेड और दूसरी थी थिन कंटेंट के रिलेटेड। थिन से ये मुराद है कि फजूल और बेमानी जो है ना आपने इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर को पसंद नहीं आई, ठीक है, और बस वैसे ही रैंकिंग के लिए उसने बेतुके से वर्ड डाले हुए हैं, बेतुके से पैराग्राफ डाले हुए हैं, उसका यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल नील था। तो उस अपडेट को किल करने के लिए जो है ना ये पैंडा की अपडेट आई थी। ठीक है, वन ऑफ द गूगल्स बिगेस्ट एसईओ अपडेट्स reduce visibility of content forms and replace with unique high quality sites। ठीक हो गया। कंटेंट फॉर्म का लफ्ज इसने इसलिए यूज किया है कि बस धड़ाधड़ जो है ना वो कॉपी पेस्ट का पहले काम होता था। ठीक है, और इसके अलावा कोई बंदा ऐसा नहीं था जो एक्सपर्टी के ऊपर काम करता हो, मतलब कि कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंटेंट को लिखता हो, या फिर जो है ना क्या कह सकते क्वालिटी कंटेंट लिखता हो। ठीक है, मैं अज्यूम आपको इस तरह कर रहा हूँ कि आप एक बिल्कुल बच्चे हैं इस फील्ड में। ठीक है, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप में से हर बंदे को वो चीज़ें समझ आए। उसकी वजह से ये कि अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल वर्ड्स यूज करना शुरू कर दूंगा ना, तो आप कहेंगे कि हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आई, या ये पता नहीं ये सर फलां लफ्ज बोल गए हैं, तो इस लफ्ज का मतलब क्या था। ठीक है, ये अपडेट क्लियर होगी जी। नेक्स्ट, इसके बाद ये अपडेट आई है जी 2012 में। अच्छा, जब ये मामला गूगल ने उठाया कि आपका कंटेंट देखा जाएगा, तो लोगों ने क्या किया कि यार इससे तो साइट हमारी पकड़ी जा रही है। तो एक फैक्टर पाया जाता है वेबसाइट या ब्लॉगिंग की फील्ड में या एसईओ की फील्ड में, उसमें कुछ ऐसा सीन होता है कि आप अपनी वेबसाइट का जो लिंक होता है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे पेस्ट करवाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ वेबसाइट पे पेज, इसको कहते हैं लिंक बिल्डिंग। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि जैसा कि अगर आपके इलाके में, आपके टाउन में, आपके विलेज में, जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको सिर्फ आपको 5 बंदे जानते हैं और आपके किसी कजन को 50 बंदे जानते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि अच्छा, मुझे आपने ये रिप्लाई करके बताना है। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। तो मुझे आपने ये बताना है कि आपकी वैल्यू ज्यादा होगी या उस आपके कजन की वैल्यू ज्यादा होगी, या अथॉरिटी ज्यादा होगी। जी, कजन की वैल्यू। क्या वजह जी कि उसकी अथॉरिटी अथॉरिटी ज्यादा है। ठीक है, ये लफ्ज अथॉरिटी हम जो है वेबसाइट के लिए यूज करते हैं, वेबसाइट अथॉरिटी। तो जिस गूगल अगर सुनता था कि इस वेबसाइट पे भी इस वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है, तो अशफाक साहब, क्या नाम है आपका, आपकी अथॉरिटी ज्यादा नहीं होगी, आपके कजन की होगी, जो आपको 5 बंदे जानते हैं उसको 10 बंदे जानते हैं। ठीक हो गया। अगर इस हिसाब से भी मैं आगे और लेके चलता हूँ इसी फील्ड में, आपके कजन को 10 आम बंदे जानते हैं और आपको सिर्फ एक ही बंदा जानता है और वो है इमरान खान। तो अभी बताएं, वो 10 बंदे की अथॉरिटी ज्यादा होगी या सिर्फ एक बंदे की, जिस जो आपको जानता है उसकी अथॉरिटी ज्यादा होगी। इसका रिप्लाई करें मुझे। आपकी ज्यादा होगी। वजह कि जिस बंदे के साथ आपका लिंक बन रहा है ना, वो एक ब्रांड है। ठीक है, तो इसी तरह वो जो 10 बंदे जो नॉन वैल्यू बंदे हैं जिनको और कोई नहीं जानता, अगर आप उसके साथ तल्लक है तो वो 10 यूजलेस है। मतलब कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये आपने वर्ड सुना होगा। ठीक है, तो
इस टर्म में भी अगर आपकी वेबसाइट का एक लिंक है, आपने किसी वेबसाइट से लिया हुआ और वो वेबसाइट, तो वो 100 लिंक पे भारी है। अच्छा चले बात और आगे निकलेगी इंशाल्लाह, ये ऑफ पेज एसईओ में जो है ना हम इसके आगे फर्दर बात करेंगे। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने धड़ाधड़ इसके लिंक बनाने स्टार्ट कर दिए। तो फिर गूगल की मजबूरी बन गई कि जिनके ज्यादा लिंक थे उनको हायर रैंकिंग मिलनी स्टार्ट हो गई। तो जब हायर रैंकिंग मिलनी स्टार्ट हुई तो उसके बाद उन्होंने ये पेंगुइन टूल जो है ना, पेंगुइन अपडेट जो लॉन्च की। इसमें क्या किया इन्होंने क्या कि जो जो स्कैमिंग बैकलिंक्स होंगे ना, बैकलिंक से मुराद लिंक और बैकलिंक, ये शायद आप टर्म समझ रहे हैं। आपको इंशाल्लाह मैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी यूज करता रहूँगा ना, आपको पता चलता रहेगा। तो जो पुअर लिंकिंग स्ट्रेटजी थी, इसको टारगेट किया कि हाँ यार ये बंदा टूल के जरिए जो है इररेलेवेंट बैकलिंक उठा रहा है, कि वेबसाइट थी एक एनिमल्स के ऊपर और इसने बैकलिंक जो लिया हुआ है वो किसी कार वाली वेबसाइट पे लिया हुआ है, या वेबसाइट थी कार्स के ऊपर, इसने बैकलिंक जो लिया हुआ है फूड वाली वेबसाइट पे लिया हुआ है। तो ये इररेलेवेंसी बन गई, तो इसने इस चीज और कैटर करने के बाद इसने ये पेंगुइन की अपडेट लॉन्च कर दी। ठीक है, तो ये एक प्रोग्रेस हुई इसकी वजह से। अच्छा जब ये दो चीजें हो गई तो उसने उससे नेक्स्ट ईयर जो है ना 2013 में हमिंग बर्ड के नाम की एक जो है ना वो एल्गोरिज्म जो है वो लॉन्च किया, जो अपडेट है वो लॉन्च की। ठीक है, इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था कीवर्ड्स का जो ऑप्टिमाइज इस्तेमाल करती है ना वेबसाइटें, उनको ऊपर लेके आना, और जो कीवर्ड्स का एक्सेसिव यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि एक मेरी वेबसाइट आज से 20 साल पहले जब मैंने एक ही पैराग्राफ, डायनमो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है वो जो है वो बेस्ट है, पंजाब में वो बेस्ट है, लाहौर में वो बेस्ट है, ननकाना में, सरगोदा में, कहीं भी बेस्ट है। तो वो मैंने ये अज्यूम किया कि जब मैं ये चीज़ें लिखूंगा तो गूगल मुझे उठा के ऊपर ले आएगा, और ये गूगल इस तरह करता भी था। गूगल के पास कोई वो था ही नहीं, क्या कहते हैं उसको, वो चीज़ थी ही नहीं उसके पास, तो वो मुझे ऊपर लेके आता था। तो जब ये वाली चीज़ हमिंग बर्ड, जब उसमें इस चीज को देखा गया कि जो रेलिवेंट कीवर्ड होंगे, रेलिवेंट कीवर्ड से मुराद मैं आपको अभी जो है ना वो एग्जांपल से दिखा देता हूँ। कोई एक, हम यहाँ पे कोई और कीवर्ड लिख लेते हैं अभी, हाउ टू, ये कर लेते हैं हाउ टू, ये बल्कि वो बहुत हाई क्वालिटी ये कीवर्ड है। चलिए इसके अलावा भी देखते हैं, हाउ टू चेक वाटर प्योरिफिकेशन। ठीक हो गया जी, ये मैंने वैसे ही एक कीवर्ड लिख दिया कि आपने वाटर की प्योरिफिकेशन कैसे चेक कर देगा जी। ये एक कीवर्ड है, हम इसको सर्च करते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये देखिए जी, ये सबसे ऊपर एक वेबसाइट आई है जी, रायना वाटर डॉट कॉम। इसके अंदर हम देखेंगे इसने कीवर्ड की रेलिवेंसी या कीवर्ड्स को कैसे यूज किया हुआ है ना। हमारा मेन कीवर्ड आप ध्यान में रखिएगा, हमारा मेन कीवर्ड है हाउ टू चेक वाटर प्योरिफिकेशन। ठीक है, आपने देख लिया सारा कीवर्ड। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि इस वेबसाइट में इसके ऊपर जो कंटेंट डाला हुआ है ना वो कैसे डाला हुआ है। तो थोड़ा सा मेरा नेट स्लो हो गया है, जरा इसके लिए माजरत। थोड़ा नहीं, काफ़ी स्लो हो गया। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है आपको? आवाज़ का बता दें, अगर आवाज़ कट रही है ना तो फिर अ, उसका इशू नहीं होना चाहिए आवाज़ का। बाकी नेट वगैरह इस टाइम वैसे ही बहुत सारे लोग लेट से यूज़ कर रहे होते हैं, इस वजह से। अच्छा ये देखिएगा, सही आ रही है, ओके।
अच्छा, हमारा कीवर्ड क्या था जी? हमारा कीवर्ड था हाउ टू चेक वाटर प्योरिफिकेशन। अभी ये देखें कि गूगल का एल्गोरिदम कितना वो ज़हीन है कि उसने मुझे जो रिजल्ट दिखाया है ना, तो उसने ये दिखाया हाउ टू टेस्ट योर वाटर क्वालिटी एट होम। कीवर्ड का क्या था हमारा? हाउ टू चेक वाटर प्योरिफिकेशन। लेकिन उसने मुझे रिजल्ट दिखाया, वो रेलिवेंट रिजल्ट दिखाया। ठीक हो गया। अभी हम देखेंगे कि इसने वाटर जो है उसकी क्वालिटी या क्वालिटी का जो कीवर्ड है वो कितनी दफ़ा इसने यूज़ किया हुआ है, क्वालिटी। तो ये देखेंगे 18 मरतबा इसने वाटर क्वालिटी का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। और आप देखेंगे कि इसने कीवर्ड्स को किस तरह यूज़ किया हुआ है, क्योंकि आप कभी इस तरह गहराई में नहीं गए। तो ये देखेंगे कि वाटर क्वालिटी एक, नीचे आ जाएगी हाउ टू टेस्ट वाटर क्वालिटी एट होम विदाउट अ किट। ठीक है, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, नीचे आ जाएगी योर होम वाटर क्वालिटी, दी स्पेसिफिक वाटर क्वालिटी इश्यूज, ये एक अलग कीवर्ड है। ठीक है, नीचे आ जाएगी योर हाउस होल्ड वाटर क्वालिटी। ठीक है, मतलब देखिए उसने एक वर्ड को यूज नहीं किया हुआ, उसने हमेशा वर्ड्स को चेंज किया हुआ है। नीचे आते जाएंगी और दिखाता हूँ आपको। इफ यू आर टेस्टिंग योर होम वाटर क्वालिटी विदाउट वाटर टेस्ट किट, ये एक अलग कीवर्ड है। ठीक है, नीचे आ जाएंगे फिक्सिंग ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इश्यूज, तो ये एक अलग कीवर्ड है। नीचे आ जाएंगे इम्प्रूव योर होम वाटर क्वालिटी, ये एक अलग कीवर्ड है। और नीचे आ जाएंगे असेसिंग योर वाटर क्वालिटी। तो असेसिंग का क्या मतलब होता है? चेक करना। तो इसने वर्ड का चेंज किया और एल्गोरिदम से बच गया। ठीक है, नीचे आ जाएंगे टेस्टिंग दी वाटर क्वालिटी, ये एक अलग कीवर्ड है जी। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, ये एक अलग कीवर्ड है। एडिंग वाटर क्वालिटी, अच्छा एडिंग का भी सेम मतलब है जो कि मैंने आपको बताया। जनरल वाटर क्वालिटी, ये दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको पता चले कि ये जो आप कौन सा था, ये हमिंग बर्ड था। इसने क्या किया, इसने कहा जी कि जो जो क्या कहते हैं इसको, जो बंदा कीवर्ड स्टफिंग करता है, मतलब कि एक्सेसिव कीवर्ड्स का यूज करता है, जानबूझ के जो सवाल पूछा जा रहा है उसका बार बार एक पैराग्राफ में 5-7 मरतबा उसको जानबूझ के शो करवा रहा है ना, तो उसने उसको हिट कर दिया। तो ये हमिंग बर्ड जो कीवर्ड था, ये इस चीज पे काम करता था। नेक्स्ट चलते हैं।